हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। आपको पता है हमारे चैनल पे कि आपको क्लास 12th की सब्जेक्ट क्या कराई जाती है। आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाई जाती है। जो कि आपको पता होगा क्लास कौन सी आपकी 12th है। और आपका आपने अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हमारे चैप्टर कौन सा चल रहा है। 3 चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स में भी हमारा क्या रह गया, मैट्रिक्स में भी हम कहाँ पे चल रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यदि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि आज मैं आपको एक न्यू बात बताने वाला हूँ, एक नई बात बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जुड़े रहेंगे आप हमारी वीडियो के साथ, कोई भी स्किप नहीं करेगा और कोई भी जाएगा नहीं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होने वाली है। तो जुड़े रहेंगे हमारी वीडियो के साथ और वो उस बात पे हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, अपनी क्लास को स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 से। दोस्तों एक्सरसाइज हमारी 3.1 करते हैं हम स्टार्ट अपनी वीडियो में, अपने क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन कहा है उसने 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आप व्यू ए ब्रैकेट, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कि ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल है ये किसका होता है हमारे पास, ये सिंबल होता है किसका, ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, ये सिंबल को, ये होता है हमारा आप व्यू का सिंबल। किसका होता है, आप व्यू का। तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है हमारे पास कि ये आप व्यू है। तो आप व्यू में उसने दिया कि ए आप व्यू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12√3 1 -5 17 जो भी है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको कि आप व्यू की कोटि क्या होगी। सेकंड पॉइंट है आपका अवयवों की संख्या क्या होगी। और थर्ड पॉइंट है आपका क्या कि अवयव A13 और A21 A33 A24 और A23। तो ये आपको बताना है उसमें कि इनके स्थानों पर इनका मान बताना आपको। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 स्टेप दिए हैं आपको, तीनों स्टेप सॉल्व करने हैं। तो बने रहेंगे बिल्कुल वीडियो के साथ। तो इसलिए करते हैं सॉल्व अपने क्वेश्चनों को। फर्स्ट पॉइंट हम हल करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अवयवों की कोटि निकालना। क्या है, अवयव की कोटि, ये फर्स्ट पॉइंट आपका। अब अवयव की कोटि बराबर मैंने आपको बताया था एक लास्ट वीडियो में, आपके लिए एक सूत्र या फिर बोल सकते हो आप एक फॉर्मूला बोला था मैंने आपसे कि क्या होता है, रो इनटू कॉलम। ये क्या होता है आपका, ये आपका कोटि, आप व्यू की कोटि निकालने का सूत्र होता है। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि I इंटू जे के फॉर्म में। और मैंने आपको एक और बताया था, बताइए क्या बताया था, M इंटू एन के फॉर्म में। तो ये मैंने आपको 3 तरीके से बताया था, बट आपको सबसे आसान जो भी लगता है, आई जे से आपको ज़्यादा जल्दी याद होता है तो आप आई जे को याद कर सकते हो। एम इंटू एन से जल्दी याद होता है तो आप एम इंटू एन से याद होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे आर इंटू सी से आपको जल्दी याद रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बताना होता है हमें, ढूंढना भी क्या होता है कि रो इंटू कॉलम। तो ये तो रो का सिंबल हो गया आर और ये कॉलम का सिंबल हो गया। तो इस प्रकार आपको ये जल्दी याद होगा। तो मैं सी से करूँगा। तो आपका रो कितना है, अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारी जो ऐसा होता है, मतलब कि ऐसी होती है, वो कहलाती है रो। ये जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 R2, ये आपकी क्या हो जाएगी R3। तो आपको पता पड़ गया कि सर इसमें क्या है, रो 3 है। बट कॉलम कितने सर, ये एक कॉलम हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो ये कॉलम कितने हो गए सर हमारे, इसमें कॉलम 4 हो गए। और आपकी रो कितनी होगी, थर्ड। तो आप सर इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि रो कितनी है हमारी, 3 है, इंटू कॉलम कितने 4। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें अब उसमें क्या बतानी है, हमें आव्यू की कोटि बतानी है फर्स्ट पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं तक क्लियर होता है सभी को क्लियर है यहाँ तक।
फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है और सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकंड स्टेप पे पहुँचते हैं हम आपके। तो सेकंड जो उसने पूछा हमसे सेकंड स्टेप में कि अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या के लिए उसने पूछा हमसे, तो इसमें हम क्या करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आपको पूरा बेसिक थर्ड चैप्टर में जितना भी बेसिक है मैंने उसमें एक ही वीडियो में आपके लिए कंटेंट पूरा करा दिया है। आप इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आपको जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप अवयवों की मैंने आपको संख्या निकालनी उसी बेसिक में मैंने सिखा दी थी, बट मैं फिर ही वही एक बार आपको बता दूंगा। अभी जिस बच्चे ने नहीं देखी है हमारी बेसिक क्लास तो वो भी देख लेगा, जो भी भाई है, जो भी दोस्त है हमारा, ये जो भी बहन है, जो भी है, तो वो सभी देख लेंगे हमारे। तो बिल्कुल देख जरूर लेना, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक बताया मैंने आपको। यहाँ तो हम एक ही बेसिक बता पाएंगे आपको, जो भी आता जाएगा मैं वो दोबारा से रिवाइज करता चला जाऊँगा आपका। बट इसमें क्या करते हैं अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, हमें अवयवों की संख्या बतानी है। अवयवों की संख्या बताएंगे तो क्या करेंगे हम इसके लिए। अवयवों की संख्या के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमारे पास अगर उसकी क्या निकालना हमें अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालनी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, बेसिक क्लास आपने तो देखी नहीं है, तो इसलिए जिसने देखी वो तो कर देगा अभी, और जिसने नहीं देखी वो थोड़ा हिचकिचा रहा होगा, बट उसे भी बता दिया दूँ मैं कि मैंने आपको बेसिक क्लास में फॉर्मूला लिखाया था कि जब आपको किसी भी अवयव की कोटि पता पड़ जाए तो उसका क्या करते हैं हम अदिश गुणा कर देते हैं, तो वो हमारे क्या बन जाता है, अवयवों की संख्या निकल जाती है। अदिश गुणा का क्या मतलब होता है सर, अदिश गुणा का ये मतलब होता है कि अदिश गुणा का ये मतलब होता है जैसे कि ये आपके जो भी एलिमेंट होते हैं ना वो अदिश होते हैं, तो उनका गुणा कर दिया जाए। जैसे कि अब इनका गुणा कर दिया जाए तो 12 बनेगा, तो 12 क्या होगी, हमें अवयव जो भी अवयव है उसमें एलिमेंट है वो हमारे 12 होंगे। तो इनका अदिश गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, अवयवों की संख्या मिलती है। तो हम यहाँ कर देंगे कि सर 3/4 की कोटि थी, तो हमने इसको सॉल्व कर दिए यहाँ पे, तो आपका क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये कितने 12 अवयव हैं, आपको पता पड़ गया सर। इसमें क्या होगा, हमारे 12 अवयव कहलाएंगे, 12 अवयव निकलेंगे। या फिर आपको एक और तरीका बता दूं, बट ये सबसे अच्छा तरीका, क्यों, क्योंकि आपको दूसरा तरीका थोड़ा है सही, वो भी अच्छा है, बट आपको इससे क्या होगा, आपको कोटि निकालना आना चाहिए। कोटि भी सिंपल होता है, क्योंकि मान लीजिए उसने कितने भी आपको एलिमेंट दे दिया 1000, तो आप गिनोगे तो नहीं। दूसरा आपका दूसरा टाइप होता है कि यह दूसरा तरीका होता है आपको समझने का, कि हम क्या करते हैं दूसरे तरीके में, हम इसे सीधी भाषा में आप बोल सकते हो, सीधी हम इसे काउंटिंग करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 ही बैठे हैं ना हमारे, और 12 ही हमारा क्या आया, यहाँ पे निकल के आया, अवयवों की संख्या 12 निकल के आया। बट हम देखेंगे कि ये सिंपल था सर, अगर उसमें 1000 होते तो हम 1000 तक गिनते थोड़ी नहीं, हम उसमें बस ये गिनते कितना रो है कितना कॉलम है, तो रो इंटू कॉलम का हम गुणा कर देते चाहे वो कितना भी हो, फिर वो उससे हमारा क्या होता है, अवयवों की संख्या निकल जाती। अब इसमें इसी प्रकार हम इसमें क्या करते हैं, आपका थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका था अवयव, क्या था थर्ड पॉइंट, अवयव। अब आपको उसमें पूछा था जैसे कि अवयव में A13 की वैल्यू पूछी थी आपकी, ठीक है, A13 की वैल्यू पूछी थी आपसे, A21 की वैल्यू पूछी थी आपसे, और A33 की वैल्यू पूछी थी आपसे। तो ये आपको पूछा था उसने। और यहाँ पे एक और आपके यहीं पे लिख लेते हैं हम कि A2 and 4 की वैल्यू पूछी थी उसने आपसे, A2 4 की वैल्यू पूछी थी, A2 3 की वैल्यू पूछी थी उसने आपसे। तो ये हमसे उसने पूछा है। अब ये पूछा है तो हम इसमें क्या करेंगे कि सर इसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे कि क्या देखेंगे सर, A13, तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ऐसा पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि A13, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिक क्लास में बताया था, जैसे कि ये आपका क्या होता है, A13 का मतलब है पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये क्या होता है, ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो मतलब कि ये रो है ये कॉलम है, तो हमें ढूंढना कैसे कि पहली रो में तीसरा कॉलम। तो हम देखते हैं कि सर
पहली रो हमारी ये रही और तीसरा कॉलम कहाँ पे है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहली रो का और तीसरा कॉलम का क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे बोलोगे सर आप कि यहाँ पे हमें 19 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 19 कर देंगे। क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 19। आप 19 लिख दोगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा। तो आपने 19 लिख दिया। कोई दिक्कत हुई किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, चाहे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ना करके पूछो तो आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हो मेरी इंस्टा से। मैं अपने इंस्टा की आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टा की, तो आप उस मेरे से वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, A13 हो गया। A21 पे दे जाते हैं हम। तो A21 का क्या मतलब है कि दूसरी रो आपका और फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम हम देखेंगे सर इसमें कहाँ मिलेगा हमको, कि दूसरी रो ये है हमारी सर और फर्स्ट कॉलम कहाँ है, ये है। तो क्या आएगा, तो हमारा क्या आएगा इसमें, तो सर हमारा आ गया सीधा सीधा 35 आ गया, मतलब कि कह सकते हो आप 35 आ गया सर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर 35। अब आपको ऐसे ही क्या करना है कि A3 ढूंढना आपको, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही ये ढूंढने। तो हम ढूंढते हैं तीसरी रो तीसरा कॉलम, हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि तीसरी रो तीसरा कॉलम क्या आएगा हमारा। तो तीसरी रो ये है सर, तीसरा कॉलम ये बनेगा हमारा। तो -5 आएगा, कितना आएगा, -5 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, -5 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे -5 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, A24 और A23 ये आपको खुद ढूंढने, क्योंकि कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है आपके लिए। जब मैंने आपको बता ही दिया है तो आपके लिए कोई भी हार्ड काम नहीं होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहीं कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमसे कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी संभव कोटि क्या होंगी। ये हमें उसने पूछा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए हमसे उसने, एक ही क्वेश्चन में उसने 2 पॉइंट दे दिए हमें कि यदि आपके पास 24 अवयव हों तो कोटियाँ क्या बनेंगी, अगर आपके पास 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या बनेंगी। ये उसका क्वेश्चन है हमसे। तो हम किस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे की ओर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि किसी भी अवयव में क्या है, 24 अवयव है। तो हमने बना लिए, मान लीजिए ये कोई भी हम अवयव बना लेते हैं यहाँ पे। अब हम 24 अवयव ये ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका 24 अवयव हो गए। बट मैंने आपको बताया था कि 24 अवयव कब निकलते हैं हमारे, जब हम कोटि का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोटि, जैसे कि कोटि कब निकलती है, कोटि ये हो सकती है कि कोटि को हम ये कह सकते हैं कि अवयव का गुणनखंड करना, अवयव का गुणनखंड करना ही कोटि कहलाता है। क्यों, जैसे आप 24 है, आप 24 को 6 × 3 मतलब कि 6 × 4 लिख सकते हो। 6 × 4 तो 6 चौक 24 होता है आपका। तो 6 चौक 24 होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं मैं बेसिकली, जैसे 6 × 4 लिखोगे तो आप कितना आएगा, 24 आएगा। अब ये 24 आया जो, तो ये क्या हो गया कि 6 × 4 की कोटि है, यही तो कहलाएगी 6 × 4। ये आपका मतलब है कि सर इसमें 6 रो हैं 4 कॉलम है। तो इस प्रकार से आपकी कोटि बन जाएगी। कोटि बनाने का एक और तरीका ये होता है कि जितने भी उसने अगर हमको अवयव दे रखे हैं तो अवयव के गुणनखंड कर दीजिए, वो आपकी कोटियां बन जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोटियां इक्वल आपका क्या होगा कि आप ऐसा करो, आप 1 से स्टार्ट करो कि 1 × 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका साथ ही साथ आप उल्टा करते चलो कि 24 × 1 भी क्या होगा आपका, 24 ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों का गुणा करने पर अवयव कितने निकले, 24 ही निकले। तो मतलब कि इनकी कोटि हमारे पास बन सकती है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका मतलब जब यहाँ पे हमारी कोटि बन सकती है तो हम 2 लेके चलते हैं। 2 से क्या करेंगे, 2 × 12 करेंगे। तो 2 × 12 करेंगे जब हम यहाँ पे, तो 2 × 12 कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे भी ये कोटि हमारी बन सकती है। या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं 12 × 2, तो इसकी भी हम बोल सकते हैं कि सर ये कोटि भी हमारी बन सकती है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब थर्ड पे पहुँचते हैं हम। तो 3 × 8 आपकी क्या होता है, 8 × 24 होता है आपका। तो ये भी कोटि बन सकती है। इसी प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं 8 ×
3, तो ये भी क्या होता है 8 3 24 होता है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर बोल सकते हैं सर, ये भी कोटि बन सकती है। इसी प्रकार 4 पे जाएंगे तो 4 × 6 हो जाएगा 24 और 6 × 4 हो जाएगा 24। अब बट आप इससे आगे जाओगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल ही हो पाएगा, लेकिन हम आपके लिए बता दें कि देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए हम यहाँ पे 4 तक ले लिया हमने, 5 लेंगे तो 5 में किसी का भी गुणा करोगे आप तो क्या आएगा 24 नहीं आएगा, ठीक है 24 नहीं आएगा। जैसे कि आपका मतलब 1 का करोगे तो 5 आएगा, 2 का करोगे तो 3 है, मतलब कि 2 का करोगे 10 आएगा, 3 का करोगे तो 15, 4 का करोगे तो 20, 5 का करोगे तो 25, मतलब कि ज़्यादा ही हो गया। जब 5 × 5 में 25 आ रहा है तो अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ही 6 पे हमने लिख ही लिया है कि 6 × 4 होता है। 7 पे हमने आएगा ही नहीं। 8 पे हमने लिख लिया है 8 × 3 होता है। अब 9 पे हमारा मिलेगा नहीं, क्योंकि 9 तक तो कोई मिलेगा नहीं, और 9 1 जा तो 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है, और 9 3 जा 27 होता है, तो वहाँ पे 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे आगे हमारा मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार जब मिलेगा नहीं तो हमारा कहाँ पे ऐसे ही 11 पर नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 12 पर। 12 का हमने कर लिया है कि 12 × 2 करेंगे तो क्या होगा 24 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हमारा 24 हो जाएगा, ये हमने लिख लिया है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे अब दोबारा से। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार हम क्या पहुँच जाएंगे 24 पर पहुँच जाएंगे। तो 24 × 1 भी हमने लिख लिया है। अब इससे आगे हम किसी का भी गुणा करेंगे तो वो 24 से ऊपर ही हो जाएगा। तो यहाँ तक ये इसका मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये क्या होगा, यहीं तक की आपकी कोटियाँ बनेंगी। तो इसी प्रकार ये आपका क्या होता है कि यहीं तक आपकी कोटियाँ बनेंगी। कौन से वाले की, जब आपके 24 अवयव हो। कब बनेंगी, जब 24 अवयव हों। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट डाल के ये मतलब कि फर्स्ट कर लीजिए, आपका सेकंड यहाँ पे कर लीजिए। यदि अवयव, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यदि अवयव 13 हों तो 13 हों तो कोटियाँ क्या है, तो कोटियाँ इक्वल क्या करेंगे आप, कोटियाँ इक्वल कर देंगे। और कोटियाँ इक्वल आपका वही प्रोसेस बनाना है कि क्या प्रोसेस बनाना है सर हमें, कि जब हमारा 13 यहाँ पे तो 13 के गुणनखंड करेंगे हम। तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 13 आ जाएगा। 1 × 13 कितना होता है 13। तो हमें पता है कि सर अवयव क्या कब निकलते हैं, जब निकलते हैं जब हम क्या कर देते हैं, कोटि का गुणा कर देते हैं, कोटि का अदिश गुणा कर देते हैं, तब हमारे वो क्या बन जाता है, अवयव बन जाता है। तो इसी प्रकार जब हमारा अवयव बन ही जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। अब ऐसे ही हम इसका उल्टा लिखेंगे तो 13 × 1 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर लिख सकते हो, बट आपको पता होगा कि अब 2 का आप किसी के भी साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमारा 13 नहीं आएगा, जो कि इवन नंबर आएगा हमारा किसी के भी साथ गुणा करने पे। यदि हम 2 का 1 से भी करते हैं तो भी, मतलब ओड नंबर से भी आप विषम संख्या से भी गुणा करोगे तब भी सम संख्या आएगी, और सम से भी करोगे तब भी सम ही आएगी। तो आपका इससे आगे 2 से होने का नहीं, 3 से आपका नहीं होगा, किसी से भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ऐसे आप देख लोगे कि सर नहीं हो रहा है, तो आपका क्या होगी, कोटियाँ यही कहलाएंगी। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होगा। किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर हमारे इंस्टा आईडी पर जोड़कर आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और आप जुड़े रहेंगे हमारी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ लास्ट वीडियो के लास्ट में। तो बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, वीडियो के साथ बने रहेंगे लास्ट तक। और लास्ट में आपको एक धमाकेदार न्यूज, या कह सकते हो आप धमाकेदार वीडियो बताने वाला हूँ, मतलब कि बात बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है। क्या बोला है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो सेम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी तरीके से। इसमें क्या बोला, आपको 18 अवयव दिए और 5 अवयव दिए। जब आप 18 अवयव को लिखोगे तो आप क्या करोगे, 18 अवयव है मतलब कि इसकी कोटि बनाओगे आप। कोटि बनाने का मतलब है, कोटि कैसे बनेगी आपकी, कोटि बनेगी कि अवयव का क्या करने पर, अवयव को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब कि अवयव के गुणनखंड करने पर। अवयव के आप गुणनखंड कैसे कर सकते हो, 18 है तो 1 × 18 कर सकते हो, 18 × 1 कर सकते हो, 2 × 9 कर सकते हो, 9 × 2 कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसके
गुणनखंड करोगे, ये सवाल आपको करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको खुद कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, थोड़ा वीडियो को स्किप करोगे पीछे की तरफ, तो आप देखोगे कि सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार कराया गया है, उसी से समझ के ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना होगा, तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। वरना ऐसा नहीं है कि मैं ही सारे सवाल करा दूंगा तो आप स्कोर अच्छा ला पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको भी मेहनत करनी होगी मेरे साथ, तभी आप स्कोर अच्छा ला सकते हो। तो चलिए, यहाँ तक इस क्वेश्चन को सभी कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक 2/2 का आपके पास क्या है, एक 2/2 का आपके पास अवयव है ए, जिसका आपको दिया गया है कि ए आई जे की रचना कीजिए कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। आपको इसमें भी क्या दिया गया है, 3 क्वेश्चन या फिर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे उसने। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि अगर ये हो तो इसका आंसर, ये हो तो इसका आंसर, ये तो इसका आंसर। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाना है कि 2/2 की मतलब कि लिखेंगे हम हल इक्वल, यहाँ पे हम हल लिख लेंगे और इससे करेंगे सॉल्व। तो इसमें क्या आएगा, आपको क्या करना, 2/2 की एक अवयव बनानी है। क्या बनानी है, 2/2 की एक अवयव कैसे बनेगी सर, A11 हो सकता है, मतलब कि इस प्रकार से आपकी क्या हो, 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो A12 आपको पता पड़ गई कि 2 कॉलम हो गए सर, बिल्कुल। अब 2 रो होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से 2 1 लिखते हैं, हम पता होगा आपको, और ये 2 2। अब आप बोलोगे सर 8 2 1 क्यों लिखते, क्योंकि हम इसे बढ़ाते तो ये बढ़ सकता था, बट अगर हम अगली लाइन जब भी लिखते हैं तो आपने जब गिनतियाँ स्टार्ट करी होंगी लिखना, तो पहली लाइन में क्या होता है, पहली लाइन में 1 होता है, दूसरी लाइन में 2 होता है, तीसरी में 3, मतलब कि पहले वाली 1 होती है, फिर दूसरी लाइन 10 से आगे 11 से स्टार्ट होती है। इसी प्रकार ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये किसा होता है, रो के फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे 1 2 3 4, ऐसे रो की फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसी प्रकार करेंगे हम। अब आपको क्या पता पड़ गया कि ए आई जे की फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है वो आपको, और आई जे का वैल्यू यहाँ पे हमको दे दी है। क्या दे दी है कि आई जे की वैल्यू है आपका 1 1 2 1। अब आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हम हल करेंगे इसका। सबसे पहला पॉइंट है सर ए आई जे इक्वल क्या है हमारे पास, आई है आपका, ये आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो हम देखेंगे सर इसमें क्या करना है, हमें छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है इसमें। आपको पता है कि सर ए आई जे की स्थान पर आपका 1 1, हम A11 पर चेक करेंगे तो आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 1 आपके पास, इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम जोड़कर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और 4 का आपका क्या आ जाएगा, A11 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, A11 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ गया। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, A21 को चेक करना है, आगे क्या करना है, A21 को। अब आपको पता है कहाँ पे पुट करना है हमको, यहाँ पे। तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका, 9 अपॉन 4, मतलब 9 अपॉन 2। तो आप इसे 9 अपॉन 2 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, 4.5, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, कहाँ पर आप डिपेंड करते हो, कहाँ पर छोड़ते हो। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, A21 पे चेक करना है, क्योंकि हमारा A11 हो गया। हमको क्या करना होता है, इन चारों पे चेक करना होता है। क्यों हमको चारों पे चेक करना होता है, क्योंकि उसने कहा है कि निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, मतलब कि ए आई जे की फॉर्म में रचना की गई है, उसने तो रचना की है, तो मतलब कि हमें सारे के सारे करके उसे दिखाने पड़ेंगे। तो सारे करने के बाद दिखाने पड़ेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं कि A21 पे क्या होगा हमारा, कि जब हमें पता था ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, A21 का क्या आ जाएगा, A21 आपके पास क्या आ जाएगी कि सर 2 + 1 अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको पता है ये 1 + 2 + 1 क्या होगा आपका, 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9 अपॉन 2। इसका भी आप क्या लिख सकते हो, 4.5 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 9 अपॉन 2 पर ही छोड़ सकते हो। अब इसी प्रकार आप क्या करना है, A22 पर चेक करना है,
क्या करना है, 8 2 पर चेक करेंगे तो हमको पता है कि सर आई की वैल्यू होती है, जे की वैल्यू ये होती है। तो देखेंगे 2 + 2 अपॉन 2, इसका क्या था आपका स्क्वायर था, तो ये आपका 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16/2 इसका आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो 8 आने का मतलब ये कि आपका ये सब पे हमने चेक कर लिया है। इसी प्रकार से जब हमने क्या रखा था फंक्शन, ये हमने फर्स्ट पॉइंट ये रखा, तो इसी प्रकार से हमें इन चारों पे चेक करना था। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इन चारों पे चेक करना है और इन चारों पर चेक करना है। ठीक है, तो इन आप इस क्या करोगे, इसे इन पर भी चेक करके दिखाओगे और इसे इस पर भी चेक करके दिखाओ। आपका ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप मान रखोगे और वही आंसर कहलाएगा। क्योंकि जैसे A11 इस पर चेक करोगे तो 1/1 आएगा, क्या आंसर होगा, 1 ही होगा। और इसका 1/2 रखोगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, या फिर 0.5 हो जाएगा आपका, वो आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे। आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा, तो बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे और पढ़ते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि एक 3/4 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त से प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको क्या करने, इसमें भी 2 क्वेश्चन और दिए हैं आपके सामने उसने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या फर्स्ट है आपका AIJ इक्वल आपका AIJ इक्वल आपके पास 2 1/2 आपका पास ये -3 I + J मोड, ये आपके पास मोड था। और इसके दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा पॉइंट आप इसी में 2 क्वेश्चन दिए आपको, जिस प्रकार से वो देता आ रहा है शुरू से ही हमें कि A2I - J। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या थे आपके 2 क्वेश्चन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, मतलब कि 5 में देखते हैं कि क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि 3/4 का अवयव है, तो 3/4 का हमें अवयव बनाना पड़ेगा पहले, तो बनाते हैं। चलिए 3/4 का मतलब क्या होगा आपका, बताइए। 3/4 का मतलब है कि सर 3 रो होंगी आपकी और कॉलम 4 होंगे। तो 3 रो का मतलब है सर A11 होगा, A21 होगा और A31 होगा। अब आपकी कॉलम 4 होंगे, तो मतलब ये 1 2 3 4 तक होगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि A12 A13 और A14। तो ये आपके पास क्या हो गए, 4 कॉलम हो गए। ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हो कि A22 A23 A24। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, A32 A33 A34। ये आपके यहाँ तक हो जाएगी सभी को क्लियर, कोई दिक्कत है आपको सब किसी को, क्योंकि आपके पास क्या क्या है उसमें सर 3 रो और क्या होनी चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। तो हमारा क्या है बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको पता पड़ गया कि अब आप इसे करोगे, जब फर्स्ट पॉइंट आपका इसका हल कर रहे हो, आप इसे यहाँ पर आप लिख सकते हो हल। आप इसे जब सॉल्व कर रहे हो तो इसे क्या करोगे आप, AIJ इक्वल क्या दिया उसने, 1/2 दिया आपको, मोड लगाया हुआ उसने 3 + J। आपको मोड का मतलब मैंने शायद सेकंड चैप्टर में आपको बताया हो, बट नहीं बताया तो आपको पता भी होगा मेरे हिसाब से, कि मोड का मतलब ये होता है कि मोड में अगर यदि कोई संख्या माइनस की है तो वो क्या हो जाती है आपकी, बदल के पॉजिटिव हो जाती है, निकलती है जब भी मोड से, तो क्या बनती है, प्लस की बनती है। क्या बनती है, प्लस की। तो आप याद रखेंगे कि क्या बनती है, वो प्लस की बनती है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना कि सारे अवयवों पे, मतलब कि सारे उस पर चेक करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा इस निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं से प्राप्त होते हैं, तो इन सब से जो प्राप्त होंगे वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, A11 पे चेक करना पड़ेगा पहले। तो A11 का मतलब है कि सर हमें I और J 1 और 1 दिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे मान -3 × 1 + 1, ऐसे रख लेंगे हम यहाँ पे मान।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1a11 इक्वल आपका क्या आएगा 1/2 -3 × 1 क्या हो जाएगा आपका -3 + 1 इक्वल क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। बट मैंने आपको यहाँ पे एक बात अभी बताई थी कि क्या हो जाता है आपका a11 करते हो आप जब, तो a11 पे आपका क्या हो जाता है कि ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम मोड बोलते हैं। मोड से जब भी हम नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा, बट अगर नेगेटिव है तो वो क्या निकलेगा हमारा, वो भी पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। तो आपको पता है कि 2 से 2 हट जाएगा तो a11 क्या आ जाएगा आपका, a11 आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से आपका ऐसे ही आपको निकालने हैं सब, ऐसे ही आपको क्या निकालना है a12, फिर आपको ऐसे a12 निकालना है, फिर a13 निकालना है, फिर a14 निकालना है। इसी प्रकार से मतलब आपको ये सारे अवयवों पे ये सारे निकालने हैं। तो मैं मान रहा हूँ थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका, लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पे होगा नहीं। बस आपको कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है और कहीं पे भी माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है यहाँ पे कंप्लीट। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें भी ऐसे ही करना है आपको इन चारों, मतलब कि यहाँ तक a3/4 तक आपको चेक करके उसे बताना है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाएगा, बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है। मैंने आपको ये इसलिए करा के दिखा दिया था जिससे कि आपको मोड वाले में कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने आपको बता दिया ये कुछ एक टाइप इसका करके। अब बाकी का ये आप कर सकते हो। मुझे आप इतने आप मतलब कि छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो, जो बिल्कुल भी आपसे होगा नहीं, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपसे नहीं होता जो भी सवाल है, आपको कोई भी किसी भी सवाल में दिक्कत होती है तो आप मुझसे सीधा मेरे इंस्टा से जोड़कर पूछ सकते हो, ठीक है। आईडी में अपनी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, बता दिया था मैंने आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा आपसे कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y और z के मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि सर हम कैसे इसमें x, y, z का मान ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट सवालों की तरह, लास्ट क्वेश्चनों की तरह क्या दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए गए। तो जैसा कि अब हमको पता है कि ये तीनों हमको सॉल्व करने, बट इसमें क्या था आपका, जैसे हम हल करेंगे इसे, आपका हल करते हैं, हम इसे लिखा हमने हल। तो हम जब हल करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसा आपके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि 4 3x 5, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल है आपका y z 1 5, ठीक है। तो ये आपका होगा फर्स्ट क्वेश्चन। बट इसके अलावा उसने हम क्या देखेंगे इस सवाल में कि ये सवाल थोड़ा सा और उससे डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या ऐसा है कि ये डिफरेंट है। तो इसमें ये है कि हमारे पास 4 और 3 है, तो हमारे पास ये जो y इक्वल है ना, y ये मतलब कि इनके बीच में जो भी सिंबल है वो किसका है, इक्वल टू का है। किसका सिंबल है, इक्वल टू का। तो जब इक्वल टू का है तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 4 के इक्वल y होगा, क्योंकि 3 के इक्वल z है और x के इक्वल 1 है और 5 के इक्वल 5 है। तो ये सब समान है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं सर कि x का मान क्या आ गया हमारा 1, y का मान हमारा आ गया क्या 4, और आपका 3 z का मान आ गया क्या 3। और हमें क्या लाना था, बस यही हमें लाना था कि x y z का मान निकाल के लाना था। तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा ये, राइट, यही हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है इसी का। जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने हमसे, सेकंड वो क्वेश्चन में बोला उसने x + y इक्वल, यहाँ पे अपॉन में 5 + z इक्वल 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर x y है इंटू में, और इक्वल है आपका क्या 6 2 5 8, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा गया है बताइए आपको, इसमें क्या कहा गया है कि इसके इक्वल ये होगा आपका, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये आपका। तो इसमें लिख लेंगे सर x + y इक्वल क्या होगा आपका 6 होगा, और x मतलब 5 + z इक्वल क्या होगा आपका 5 होगा, और आपका x × y इक्वल क्या होगा, x × y इक्वल क्या होगा आपका 8 होगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है।
तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसलिए अब हमारा यहाँ पे हो गया। चलो यहीं पे कर लेते हैं इसे आगे सॉल्व। तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे जेड का मान आपका क्या निकल जाएगा, जब 5 को इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 5 आपका क्या आ जाएगा 0। तो जेड का मान तो आपका यहीं पे पता पड़ गया हमें 0 आ गया सर। अब हम एक्स का और वाई का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम आपने 10वीं में एक विधि पढ़ी होगी, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी जैसे आपने कि ये x + y = 6 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x = 6 - y। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर सकते हो इसे समीकरण 3 में। तब इसमें क्या बनेगा, गुणन, मतलब कि वो बन जाएगा आपका क्या, गुणनखंड बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो आपको द्विघात बहुपद तो सॉल्व करना आता ही होगा। तो उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, दो आंसर आएंगे किसके, एक्स के। जब आपके मतलब वाई के 2 आंसर आएंगे, तो वाई के जब 2 आंसर आएंगे तो आप उसके एक आंसर को जब यहाँ रखोगे तो इसका आंसर अलग आएगा एक्स का, और जब वाई का दूसरा आंसर यहाँ पे रखोगे तो वाई एक्स का दूसरा आंसर आएगा। तो इस प्रकार, और हम एक तरीका ऐसे, ये तो हमारा लेंथी तरीका होगा। अगर हम शॉर्ट तरीके में देखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x × y = 8 है। तो हम 8 है कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × 2 करके, कॉमा, और 2 × 4 करके। तो हमें पता है सर, जब अगर x का मान 4 होगा तो y का मान 2 होगा, और अगर x का मान 2 होगा तो y का मान हमारा 4 होगा। तो इस प्रकार हम इसे शॉर्ट में कर सकते हैं। और गुणनखंड विधि से आपको ये करके देखना है, आंसर यही मिलेगा। अगर आपका x 4 आ रहा है तो y 2 आएगा, अगर y 2 आ रहा है तो क्या होगा, x 4 आएगा। आपका आंसर यही रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम कंप्लीट समझते हैं यहीं तक। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो थर्ड है इक्वेशन, ये आपको खुद से करनी है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट और इसको इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो x से x हट जाएगा, y से y, और सीधा z का मान निकल आएगा आपका कितना, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार फिर हम इसके और इसको कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, और फिर x और z का मान आप किसी में भी पुट कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि a - b 3a + c 2a - b और 3c + d इक्वल इतना इतना दिया आपको। तो क्या बताना आपको, a b c d के मान बताने हैं। बने रहेंगे हमारी वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, क्योंकि आपके पास ऐसा कंटेंट मेरे हिसाब से, मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब पे देख सकते हो, एक से एक क्लास मिलेंगी, बट आप सीख उसी से सकते हो जिससे आप सीखना चाहोगे। आप ऐसा नहीं है कि आपको वो कोई भी इंसान आपके माइंड में तो बैठा नहीं सकता, बट इतना है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता है बस। तो इसी प्रकार मैं कर रहा हूँ अपनी ओर से, मैं अपना 100% कर रहा हूँ। आप अपना 100% लोगे तो बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसे हम हल करेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, क्या होगा कि समीकरण है जो आपका ये a - b = 3, तो हमको क्या दिया, =2 दिया, तो इक्वल, इसके इक्वल हम इसे रख देंगे तो हमारा हो सकता है, हो जाएगी, मतलब क्योंकि हो जाएगा ही। a - b = आपका क्या आ जाएगा, -1, और 3a + c = क्या आ जाएगा आपका 5, और आपका क्या होगा कि 2a - b = क्या आ जाएगा आपका 0, और 3c + d = क्या आ जाएगा आपके 13। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ऐसे इसी को देखते रहेंगे और करते रहेंगे वीडियो में आगे। तो इसी को मतलब आपको क्या करना है, आप ये समीकरण, आप इसे नाम भी दे सकते हो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये 4, आप इसे नाम दे सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको दिल लग रहा होगा सर कि पहले और तीसरे में a भी है और b भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 व 3 से हम करते हैं इसे। जैसे 1 व 3 से करेंगे तो a - b = क्या था हमारा -1, और 2a - b = क्या है हमारा +5। अगर हम इसे क्या करते हैं,
इनों को जोड़ने पर, क्या करें, जोड़ने पर। ये चीज़ तो आपने 10वीं में पढ़ी होगी बड़ी अच्छी तरीके से। इसे क्या कहते हैं, हम विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। तो अब आप जोड़ोगे तो इसके क्या होगा, सॉरी जोड़ोगे नहीं, आप इसे क्या करोगे, घटाने पर, क्या करोगे, घटाने पर, क्योंकि घटाने पर आपके माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपका बी हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का ए इक्वल ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो आपको पता है ये माइनस से ये माइनस हट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, ए इक्वल क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अब आपका ए इक्वल जब 6 आ गया तो आप ए का मान या तो आप 1 में रख दो या फिर आप ए का मान 3 में रख दो। कोई से भी समीकरण में रख के आप एक बी का मान निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। तो ए का मान इसे हम रख के निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम निकालेंगे इसे, तो ए का मान जब हम बी फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आएगा कि कितना आएगा, 6 माइनस बी इक्वल आपका 6 माइनस बी इक्वल -1। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने इसे पुट कर दिया तो 6 हो गया, 6 माइनस बी इक्वल आपका -1। तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो बी इक्वल क्या आ जाएगा आपको, -5, राइट। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, -5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे हम, बी का मान हमें निकल गया। अब हम बी का मान यहाँ से भी मतलब इसमें भी धर के निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे ए का मान रख सकते थे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे मतलब बी का मान निकल आएगा। अब हम ए का मान क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए का मान रखेंगे कि, अरे सॉरी आपका यहाँ पे मिस्टेक होगा कि ये जो यहाँ पे 0 है, सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या 1 हो जाएगा। अब ये 1 है तो यहाँ पे हम ए का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 है प्लस का, और इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 2 हो जाएगा। तो -2 ये आपका 1 है यहाँ पर, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, यहाँ पर 1 है आपका, तो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये माइनस आगे लग रहा है तो माइनस हट जाएगा। तो b इक्वल क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लेंगे, b इक्वल आ जाएगा आपका 2, ठीक है। a इक्वल आपका आ जाएगा 1, b इक्वल आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार आप करोगे c इक्वल कैसे निकाल सकते हैं हम, c इक्वल ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो हम कितना आएगा, 3 1 जा 3, और 3 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा c की वैल्यू, वो 5 ही है क्या, एक मिनट देख लेते हैं सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2a + c, एक मिनट, 3a + c, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, 2a + b, सही है। हमें क्या निकालना है, तो 3 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा, तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको इसमें वो थोड़ा हमारा कंफ्यूज हो गए थे हम यहाँ पे। तो इसी प्रकार आपको ए निकालना, बी निकालना, सी आपको बी तक मैंने निकाल दिया, आपको सी निकालना है इसी प्रकार, और फिर आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ये करना है क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है आपको, ए वो aij एक वर्ग अवयव है। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें कितने अवयव हैं, ये। तो वर्ग अवयव कब होता है आपका, वर्ग अवयव जब होता है जब हमारी रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो रो और कॉलम कब होंगे हमारी बराबर, हम या तो 1 × 1 हो सकता है, या 2 × 2, या 3 × 3, या फिर 4 × 4। तो ये क्या होती हैं, ये मतलब वर्ग अवयव होते हैं। अब वर्ग अवयव को हमें इसमें कैसे, अगर इसने आर के फॉर्म में दिया होता तो आर और सी के फॉर्म में नहीं दिया, इसने किसके फॉर्म में दिया,
एम और एन के फॉर्म में दिया है। तो हमने बताया था आपको या तो उसे एम एन के फॉर्म में रख सकते हैं या फिर आई जे के फॉर्म में रख सकते हैं या फिर किसके फॉर्म में आर या सी के फॉर्म में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किस के फॉर्म में दिया उसे हमें यहाँ पर दिया है हमें एम और एन की फॉर्म में। तो हमें पता है कि जब दोनों चीज़ बराबर होती हैं तभी हमारा वो क्या होता है वर्गाफी होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब हमारा ये पता हमें बराबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एम जहाँ पे ये बड़ा होगा ये गलत है, ये छोटा मतलब ये छोटा एन होगा तो गलत है, यहाँ पे हमारा क्या होगा एम इंटू एन बराबर होगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसी प्रकार मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ तक हम सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो किसी को अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो पूछ सकता है हमसे, मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर हमको पूछ सकता है आपको, तो आप पूछ सकते हो हमसे। और क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं आप। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मोबाइल पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हमसे कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। इसका मतलब कह रहा हो कि हमारे x और y का मान कहाँ पे समान है, कहाँ पर मिलेगा और क्या है इसमें से ऑप्शन हमारा राइट होगा, करेक्ट होगा। तो ये हमें बताना है और ये हम कब बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो तब तक हम जब हल नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन हो कैसे जाएगा। तो यहाँ पे हम 3x इक्वल का निशान है तो हम इसके आपको पता है कि इसके इक्वल में इसको रख सकते हैं। तो हम 3x क्या करते हैं 3x + 7 इक्वल क्या रख लेते हैं आपका 0 रख लेते हैं। तो इससे क्या बनेगा आपका x इक्वल क्या निकल जाएगा सीधा सीधा कि -7/3 निकल जाएगा। ये 7 इधर जाएगा माइनस को, ये 3 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार निकल जाएगा। अब आपका क्या होता है y यहाँ पे दिया है आपको कि यहाँ पे y + 1 इक्वल क्या है आपका 8 है। तो y इक्वल क्या आ जाएगा आपका y इक्वल आ जाएगा आपका 7, बिल्कुल करेक्ट है। y इक्वल क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो y इक्वल जब 7 आ जाएगा तो हम एक तो ये निकल गया हमारा कि या तो हमारा -7x का मान -7/3 होना चाहिए और y का मान 7 होना चाहिए। तो हमारा अगर ऐसा ऑप्शन है तो हमारा सही है, वरना गलत है। तो हम और एक इक्वेशन दी है इसमें x का मान, अगर x का मान अब भी यही आ गया -7/3 तो हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर ये भी नहीं आया तो हम पे फिर थोड़ा करते हैं, जब बताऊंगा मैं आपको आगे की प्रोसेस। तो एक 2 - 3x इक्वल क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। क्या होगा आपका -2 क्या बचेगा आपका x इक्वल, अब जैसे कि यहाँ पे 3x इक्वल आपका क्या आ जाएगा -2। कैसे आएगा सर, यहाँ पे माइनस को इधर ले गए हम तो ये x इक्वल क्या आ गया -2/3 क्या आ गया -2/3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर x का मान ही जब हमारा सेम नहीं आ रहा है तो हम इसे ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो अगर या फिर ऐसे कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि सर इन दोनों का मान सेम ही नहीं है तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएं। या एक ऑप्शन तो ये भी सही हो रहा है बट इसमें y का मान गलत है तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा हमारा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बी ऑप्शन लगाएंगे कि क्या है बी ऑप्शन में कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम उसी ऑप्शन को लगाएंगे और ये हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की प्रश्नावली का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। बने रहेंगे वीडियो के साथ को। अब आपका वो पल आ चुका है जो मैं आपको बताने वाला था कि लास्ट में मैं आपको एक वीडियो मतलब कि एक बात बताने वाला हूँ, वो पल बस आने ही वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, और यही क्वेश्चन हमारी 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे और अब बस वो पल आने ही वाला है जिसका मैं आपसे शुरू में ही बोला था कि मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक बात बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं और पहुँचते हैं अपने किसकी एक बात की ओर, एक जो हमने बताया था आपको किसकी ओर, एक
आने मतलब कि अच्छी बात के ऊपर जो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, इसे करेंगे हल। तो इसमें कहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है बताइए, मैं आपको बता दूं। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे कि हमें दिया है कि 3/3 की कोटि है, 3/3 की कोटि है, तो हमें क्या करना है, पहले तो अवयव निकालने हैं। तो अवयव इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, आपको पता है इनका गुणा करने पे जो भी आएगा वो अवयव कहलाएगा। तो अवयव इक्वल आ गया 9। और प्रविष्टियाँ कितना दी है आपको, तो प्रविष्टि आपको दी है कितनी, 2 दी है, 0 या 1। तो 0 या 1 एक और एक 2, तो ये कितने होगी, 2 हो गई। तो आपको 0 या 1 दी है, तो अब क्या करोगे आप, अब इसकी क्या होती है, अवयवों, उसने पूछा ना अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी। तो कुल संख्या मतलब कि अवयव की कुल संख्या लिख सकते हो आप, अवयव की कुल संख्या इक्वल एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रविष्टि का इस मतलब कि प्रविष्टि की घात अवयव, ये आपका ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है अवयवों की संख्या इक्वल चल रही है आपका, और कितना है, प्रविष्टि कितनी थी हमारी 2, और 2 की पावर मतलब अवयव कितने थे हमारे पास 9। तो अवयव 9 थे। अब हम करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो हमारे पास 256 दूनी 512। तो आंसर 9 बार आप जब करोगे तो कितना आएगा, 512। तो ये आपका मतलब है कि आप देखोगे ऑप्शन में कौन सा है, कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है ख़त्म यहीं पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करें।